सुशील कुमार शिंदे वहां पहुंच चुके हैं। ये हम देख भी पा रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे वहां पर बातचीत कर रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। वहां पे जो सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, एनआईए की टीम कल रात ही वहां पर पहुंची थी, एनएसजी की टीम पहुंची थी। और सुशील कुमार शिंदे जब आज सुबह उतरे, बेगमपेट में तकरीबन अधिकारियों के साथ 20 मिनट बैठक की। और उसके बाद देखिए साथ में किरण रेड्डी भी दिखाई दे रहे हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं और तमाम पुलिस आला अधिकारियों के साथ वो परिस्थिति को समझ रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, क्या हालात हो सकते हैं वहां पर। साहिल, हमारी आवाज अब तक आ रही है? जी बिल्कुल प्रसून, साहिल, हम स्क्रीन पर दिखला रहे हैं कि सुशील कुमार शिंदे वहां पर मौजूद हैं और किरण रेड्डी जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो भी पहुंचे हैं। और आप जरा बताएं वहां आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ पर ये जो ब्लास्ट साइट है, जैसे मैं आपको कह रहा था कि यहीं पर रात भर एनआईए की टीम लगी हुई थी और ये जो जायजा लिया जा रहा है वो इसी बात का जायजा लिया जा रहा है कि फॉरेंसिक एविडेंस किस तरीके से इकट्ठा हुआ है। दूसरी बात ये भी उसकी जायजा लेने की कोशिश जो शिंदे की जो हमारी अधिकारियों से बात हुई थी कि क्या इस ब्लास्ट की किसी और ब्लास्ट से सिमिलैरिटी बताई जा सकती है। जो ब्रीफिंग उन्होंने लिया एयरपोर्ट पर, हम कह रहे थे वो ब्रीफिंग बेसिकली इस बात को लेकर था कि क्या बाकी चीजों को लेकर भी इस पे इसको जोड़ा जा सकता है, क्या एक बड़ा मॉड्यूल इसमें कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सिंबॉलिक विजिट हम कह सकते हैं। हमने देखा कि इससे पहले भी कई बार जो है इस तरीके की वो शायद बात करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। जी, मीडिया की टीम वहां पर मौजूद है, हम भी देख पा रहे हैं। मीडिया चाहता है वहां कुछ सुशील कुमार शिंदे कुछ कहे। बड़ी तादाद में वहां पर मीडिया कर्मी मौजूद हैं और सुरक्षा घेरा कड़ा है। लेकिन इस पूरी स्थिति के बीच में जो स्थिति है, दरअसल आवाजाही हाईवे पर रोक दी गई है, कोई भी आवाजाही नहीं हो रही है। जैसी जानकारी दे रहे थे कि ये रास्ता, ये हम देख सकते हैं कि सुशील कुमार शिंदे एक जिस तरीके से वहां पहुंचे हैं, साथ में किरण रेड्डी राज्य के मुख्यमंत्री भी उनके साथ लगातार जानकारी दे रहे हैं। और ये पूरा इलाका जो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है कि जायजा लिया जाए और इस बात का ख्याल रखा गया था कि सुबह ही अगर वहां पर आते हैं, चूंकि ये भीड़ भरा इलाका है, लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है और ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये पूरा इलाका जो है दुकानों से पटा पड़ा है, रिहायशी इलाके, घर हैं। शायद कुछ कहें, सब गिर जाएंगे यार, क्या कर रहे हो आप? अबे लेकिन बोला उससे 2-3 शब्द शायद कहे जो शायद सुन नहीं पाए, लेकिन मतलब बहुत साफ था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चूंकि 9:30 बजे करने वाले हैं, तो हर का ध्यान उस दिशा में है कि तमाम जायजा लेने के बाद, क्योंकि अभी तक 2-3 बातें सामने आई नहीं है कि दरअसल इस पूरे धमाके के पीछे किस आतंकवादी संगठन का हाथ हो सकता है। अलग अलग कयास जरूर लगाए जा रहे हैं और साथ ही जो धमाकों में इस्तेमाल किया गया है, जो भी पार्टिकल्स यूज किए गए हैं, वो किस दिशा में ले जाते हैं और उसके क्या संकेत है। क्योंकि यह बात बार बार आ रही है कि दरअसल जिस तरीके से अफजल की फांसी के बाद लश्कर तोयबा ने एक चेतावनी दी थी, हाफिज सईद ने कहा था, क्या उससे जुड़े हुए हैं? इंडियन मुजाहिदीन उसका एक हिस्सा है और इंडियन मुजाहिदीन के जरिए काम कर अंजाम दिया गया है। क्या कहा गृह मंत्री ने? कुछ कहा, आप सुन पाए साहिल? काफी भीड़ थी वहां पर, हार्डली उन्होंने एक लाइन की बात कही और उसके बाद हो सकता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर हैदराबाद में लेने वाले हैं, तब वो वहां पर ज्यादा ठीक तरीके से बात कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैं कह रहा था, एक तरीके से सिंबॉलिक विजिट होती है आजकल गृह मंत्री की, ब्लास्ट साइट पर आकर जायजा लेना, एक तरीके से ब्रीफिंग लेना और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लेने की कोशिश उनकी होती है। और उसी तरीके से शिंदे यहां पर आए और उन्होंने इंफॉर्मेशन यहां पर ली। लेकिन कुल मिलाकर लगता है प्रसून की ये पूरा इलाका इसी तरीके से बंद रहेगा। एक दूसरी बात हम लोग पिकअप कर रहे थे, जो हमने कुछ अपने सोर्सेज से बात की, महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी यहां पर आई हुई थी। उनका यह मानना था कि कहीं ना कहीं जो पुणे में धमाका हुआ था और पुणे के अगस्त में जो पुणे में धमाका हुआ था पिछले साल, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनकी पूछताछ में कहीं ना कहीं यह बात सामने आई थी कि हैदराबाद के इन इलाकों की रेकी की गई थी। लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सक्षम तरीके से यह नहीं कह पा रही है कि इंडियन मुजाहिदीन का ही मॉड्यूल इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन एक प्राइमरी शक कहीं ना कहीं इंडियन मुजाहिदीन की तरफ जाता है, जिस तरीके का धमाका यहां पर किया गया था। यहां पर भी दोनों जगह पे साइकिल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन धमाके की जो इंटेंसिटी थी वो काफी ज्यादा थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर टी स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पर जो मोटर बाइक्स यहाँ पर आसपास खड़ी थी उनके अंदर का तेल जल गया, जिसके वजह से इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई दे रही थी। लेकिन इंडियन मुजाहिदीन की तरह यहाँ कहीं ना कहीं ये मॉड्यूल दिखाई गया, रिमोट कंट्रोल ब्लास्ट नहीं था, टाइमर डिवाइस का कहीं ना कहीं इसमें इस्तेमाल किया गया था, ये बात भी उसमें कही गई थी। तो सुरक्षा एजेंसियों का रुख कहीं ना कहीं इंडियन मुजाहिदीन की तरफ ही ज्यादातर प्रसून जाता है। हम अब भी देख रहे हैं साहिल की जो वहां पर बिखरे हुए जो भी धमाकों के जरिए जो भी सबूत मिल सकते हैं उसको अभी इकट्ठा करने की कोशिश लगातार की जा रही है।
क्या ये पूरा इलाका जो कॉर्डन ऑफ किया गया है, ये कब तक रहेगा इस तरीके से कॉर्डन ऑफ? क्योंकि इतने रिहायशी और बाजार के इलाके में घेराबंदी और खासतौर से नेशनल हाईवे है जो आप जानकारी दे रहे हैं, क्या इस पूरे को रोका जाएगा? कब तक रोका जाएगा? या ये पूरे की पूरी जांच प्रक्रिया कब तक चलेगी? इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो एनआईए के लोग यहाँ पर कल आए हुए थे, उनका ये कहना था कि जब तक वो संतुष्ट नहीं होते जो एविडेंस वो इकट्ठा करें, क्योंकि कई बार जो है भीड़ के वजह से एविडेंस वहां से वॉश ऑफ हो जाता है, लेकिन उनको लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ चीजें वो पिकअप कर सकते हैं। रात भर यहाँ पर एनआईए की टीम, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर लगी हुई थी। दूसरी बात यह है कि अभी वीआईपीज का आना शुरू है। राजनाथ सिंह भी अभी 11 बजे तक यहाँ पर आने की उम्मीद की जा रही है, तो तब तक तो मुझे लगता नहीं है कि आज ये इलाका यहाँ पर इस तरीके से खुल पाएगा। लेकिन सड़क पर भीड़ है, जो बस डेपो है वो पूरी तरीके से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि देखने वालों की भीड़ भी यहाँ पर काफी संख्या में लगी हुई है प्रसून। तो कुल मिलाकर धमाके जो है हैदराबाद के लिए 4 साल बाद यहाँ पर एक तरीके से धमाके हुए थे, तो एक तरीके से हक्के बक्के हो गए। पुलिस के लोग भी, यहाँ के लोग भी, उनको लगा नहीं था कि यहाँ पर दोबारा धमाका इस तरीके से होगा। एक बार फिर दिखा दिया कि हैदराबाद रडार पर है, इसके वजह से थोड़े से वो सख्ते में है। लेकिन आमतौर पर जिस तरीके से हमने मुंबई में देखा, दिल्ली में देखा और बाकी सारी जगहों पर देखा कि जिंदगी एक बार फिर आम तरीके से शुरू हो जाती है, वही चीज यहाँ पर भी दिखाई देती है।